दोस्तों, कैसे हो आप सब? फर्स्ट क्लास ना? ग्रेट। आज हम बात करेंगे अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो होते हैं, अपने माँ बाप जो होते हैं, वो अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और उनसे आगे हमें कभी भी नहीं जाना है। और कोई भी पेरेंट्स हो, किसी के भी पेरेंट्स हो, वो कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। सबसे पहली बात आप ये गांठ बांध लो कि अपने पेरेंट्स अपने लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, तो उनकी बात हमें नहीं टालनी चाहिए। मे बी अपने पेरेंट्स को एक आधी हमारी कोई चीज़ पसंद ना आए उनको, या फिर कोई चीज़ पता ना हो जो हमें चाहिए, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। तो कन्विंस करने के कुछ ट्रिक्स है जो मैं आज आपको बताऊंगा। जिनके होने से मैं अपने आप को मुकम्मल मानता हूँ, उस रब से पहले मैं अपने माँ बाप को जानता हूँ। दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली ट्रिक है जो पेरेंट्स को मनाने के लिए हमें आजमानी, प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को पहले तैयार करो। कोई भी अगर आपको बात मनवानी है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना, अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, मम्मी पापा को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रिपेयर योर सेल्फ। क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो भी आपका एम्बिशन होगा, जो भी चीज़ आपकी चाहत होगी, उस बारे में अब इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी आपके पास चाहिए कि वो चीज़ आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। मतलब आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब पेरेंट्स आपको ज़रूर पूछेंगे क्यों चाहिए, तो जवाब आपके पास होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। अगर आप क्यों का जवाब दे देते हो और उसके साथ साथ आपको उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई करियर चॉइस किया है, ओके, लेकिन वो करियर के ज़रूर उसके कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। फोकस आपको प्रोज पे करना है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको फोकस एडवांटेजेस पे करना है जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे। उनको डिसएडवांटेज भी बताने हैं, उनको आपको धोखे में नहीं रखना है। सबसे पहली बात, पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलना। आपको डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। अपनी बात पे आपको अड़े रहना है कि मेरे एडवांटेज आप सुन लो, फिर आप मुझे बताओ कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं। नीड्स एंड वांट्स, उसकी ज़रूरत कितनी है और आपको वो क्यों चाहिए, इसका भी प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। क्योंकि पेरेंट्स ज़रूर पूछेंगे क्या ज़रूरत है आपको इस चीज़ की, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, और फिर आप वो एक्सप्लेन कर सकते। फिर बात आती है टाइम एंड प्लेस की। मतलब कहीं पर भी, जैसे बहुत हरी में, मतलब पेरेंट्स जल्दी में हो, कोई अलग वर्क में हो, तभी हमें बात नहीं करनी है। प्लीज़ समझो, अगर पेरेंट्स बहुत कोई वर्किंग कर रहे हैं, टेंशन में है, ऑलरेडी कोई इशू चल रहा है, तो पहले उनको सेटल होने दो, उसके बाद अपनी बात रखो। एक टाइम और सही प्लेस, मतलब घर में ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप और आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हो, तब आप उनको बोलो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा या मम्मा जो भी है, उनको बोलो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और फिर उनको तरीके से एक्सप्लेन करो। उसके बाद बारी आती है कन्विंस देम विथ योर एक्शन। मतलब आपको सिर्फ बातों से वो नहीं मानने वाले। वो ठीक है, बोलेंगे हाँ ठीक है चल देखते हैं। आपकी उन्होंने बातें सुन ली, आपने आपकी ज़रूरत बता दी, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की आपने सब बता दिया, फाइन। उसके बाद बारी आती है एक्शन की। मतलब आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई करियर चॉइस किया है, मतलब एजुकेशन करते करते अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्पोर्ट करूं, या मैं सिंगिंग करूं, या फिर मैं कोई आर्ट करूं, तब आपको आपके एक्शंस में वो चीज़ दिख कर आनी चाहिए कि आपका पैशन कितना है उस तरफ। स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो। उनको दिखना चाहिए कि आप उस चीज़ की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हो, है ना। और नाइसली बिहेव, आपको अपने पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर नहीं करना है। अगर वो नहीं मानते कोई बात नहीं, आप अपने एक्शन सेम रखो, अपना पैशन सेम रखो, उस तरफ अपना झुकाव सेम रखो। आप अपने एम्बिशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बट इतना है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर नहीं करना है। अपने पेरेंट्स को फील कराओ दे आर वेरी स्पेशल। मतलब
मे बी आपने उनके लिए कोई डिश बना दी खाने के लिए, या उनके पसंद की कोई चीज़ कर दी, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये टेम्पररी नहीं करना है। इसको अपने बिहेवियर में, आपको अपने पर्सनालिटी में इसको आप डालो कि ये चीज़ हमेशा होती रहनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स को ये फील नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसको ये चाहिए। सेल्फिशनेस, बेसिकली सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ चाहिए इसलिए आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, बाद में यू विल बी अ बैड बॉय। उनको दिखाओ कि आप जो भी एम्बिशन जो भी आपकी चाहत है वो मिलने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहेंगे। उसका फ़ायदा हो नुकसान हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आप, वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। आपके एक्शंस में वो सीरियसनेस दिखना चाहिए कि आपको वो चीज़ क्यों हासिल करनी है, वाई, आपके सीरियसनेस में वो पता चलना चाहिए। अब बारी आती है टॉक टू योर पेरेंट्स। अभी हमें पेरेंट्स से बात करनी है। आपने प्रिपरेशन कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया, ओके, आपने उनको अभी इम्प्रेस भी कर दिया, ये दिखा दिया कि आपको आपकी कोई चाहत है और उसे आपको हासिल करना है। अभी बारी आती है उनसे बात करने की। मैंने जैसे बताया था, एक अच्छा टाइम और अच्छा प्लेस चॉइस करो और फिर उनसे हमें बात करनी है। एस्केलेट माने अपना जो बात करने का तरीका है वो वेरी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। आराम से बात करो। वो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं। आप जितना उनकी इज्जत करके बात करोगे उतना जल्दी वो आपकी बात मानेंगे। मे बी वो सामने से एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ पता नहीं होगी या फिर उनको वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा। वो इम्पोर्टेंस आपको फील करवाना है कि वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। लेकिन आपको पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर नहीं कर। अपना आवाज़ मत बढ़ाओ। पेरेंट्स, आप वो अभी यंग हो, पता है ना, लेकिन अपनी वॉइस अपने पेरेंट्स से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उनकी बात समझो, सुनो और फिर अपनी बात रखो। आर्गुमेंट्स करो उनको। आर्गुमेंट्स माने वो भी एक तरीके में होने चाहिए कि आप उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को हर्ट करना अच्छी बात नहीं, उनको आप समझाओ, ओके। और आपके बात करने में, आपके जो भी आपकी चाहत है उसको एक्सप्लेन करने में आपकी मैच्योरिटी शो होनी चाहिए। आपको जो चाहिए आपको पता है आपको क्यों चाहिए और उस वजह से आपको मांग। सबसे आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, हर कोई अपने या तो मम्माज बॉय होता है या तो पापाज बॉय होता है, या फिर आप डैडीज गर्ल हो या फिर मम्माज गर्ल हो, तो इस चीज़ को समझो कि आपके फेवर में हमेशा कौन रहता है और सबसे पहले उनसे बात करो। उनको अगर आपने कन्विंस कर लिया तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत चुके हैं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उनका काम है कि वो अपने मम्मा को अगर आपने मना लिया तो वो पापा को मना लेंगे, पापा को मना लिया तो मम्मा को मना लेंगे। आपको बाद में कोई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ झूठ मत बोलो, रिक्वेस्ट। नो पेन नो गेन। आपको अपने आप के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है, ओके। अगर कोई चीज़ चाहिए तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। कीप योर प्रॉमिसेस। आप जो भी पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जो भी प्रॉमिसेस कर रहे हो ना, उसमें आपको बने रहना है। प्रॉमिसेस आपके फॉल्स नहीं होने चाहिए। डोंट गिव देम फॉल्स कमिटमेंट, ओके। तो ना ज़रूरत उसे कोई पूजा पाठ की, ना ज़रूरत उसे कोई पूजा पाठ की जिसने सेवा कर दी अपने माँ बाप की। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आपकी बात नहीं भी मानते हो, आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, लेकिन माँ बाप के साथ गलत बिहेव नहीं करना है, ओके। आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।